अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को एक बार गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। आज जो है हम लोगों ने अभी तक 2-3 फार्मूला को हम लोगों ने जितने भी एपी के सूत्र थे हम लोगों ने क्लियर किया, जिसमें से Tn बराबर a प्लस एन माइनस ऑल इंटू डी है ना, या An बराबर a प्लस एन माइनस ऑल इंटू डी। ठीक है, डी निकालने के लिए हम लोगों ने T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, उसके बाद T4 माइनस T3, इसी प्रकार से राउंड बढ़ती जा रही है। फिर अगर हम लोग टी के लिए जब दिया रहता था तो Tn माइनस ए बटा एन माइनस 1 से भी निकालते हैं। जब हम लोग एशन का सूत्र रहता है यानी ny2 ऑल इंटू 2a प्लस एन माइनस ऑल इंटू डी, एशन के लिए ny2 ऑल इंटू ए प्लस Tn है ना। ये सब जो हो गए ये आपके योगफल सूत्र हैं, एडिशन फार्मूला योगफल सूत्र। ठीक है, ये हो गए अंतिम पद निकालने के लिए। फिर आपने ही पढ़ा है एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। तो ये जो जितने भी फार्मूले हैं हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में देखा था। मैंने आज मैं आपको किस प्रकार से मैंने फार्मूला भी आपको दिखाया साबित करके। आज हम लोग नेक्स्ट आगे चलेंगे, जिसमें से हम लोग देखेंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसे आप लोगों ने देख लिया होगा। तो हम लोग प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। 5.1 आप निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, समानांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने सभी का डिफिनेशन वगैरह सब क्लियर कर दिया है, सिर्फ आप लोगों को गौर करना है। जैसे मैंने आपको पहला का पहला क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, 5.1 मैं फिर से इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि प्रथम प्रत्येक किलोमीटर के लिए जाने के लिए जो किराया इसका है, यानी प्रथम प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किराया कितना है, 8 रुपया है। तो कहा जाता है कि एपी का सीरीज ज्ञात करें। इसका मतलब क्या हुआ, T1 बराबर a होगा यानी कितना होगा 15, T2 बराबर होगा a प्लस डी होगा यानी 15 प्लस 8 होगा कितना होगा 23, T3 होगा यानी a प्लस 2d होगा 15 प्लस 2 गुने 8 हो जाएगा यानी 15 प्लस 16 बराबर 31। और चाहे तो आप निकाल सकते हैं। तो एपी का ये सीरीज निकल कर आ गया, पहला 15, 23, 31 डॉट डॉट डॉट। आप थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि यदि आप प्रथम किलोमीटर जाते हो तो प्रथम किलोमीटर जाने के लिए आपका जो किराया है 15 रुपया है। कोई टैक्सी वाले ने आपसे कहा कि प्रथम किलोमीटर जाने के लिए जितने किराया आपको देने होंगे, आप किसी चौराहे तक अगर जाएंगे, किसी गांव के चौराहे तक, यानी जो मेन सीमा होती है, तो वहाँ 15 रुपये लगेगा। अगर उसके अलावा जाएंगे तो आपको 8 रुपया प्रति किलोमीटर के दर से एक्स्ट्रा लगेगा। तो उस व्यक्ति ने उसे अंदर तक लेके चला गया। तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए किस तरीक़ा से किराया बढ़ता है वो मैंने यहाँ बताया आपको, है ना। उसी प्रकार इसका देखिए आप दूसरा क्वेश्चन।
किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, किसी बेलन में जब उसे पंप करता है, माना कि एक बार पंप करने पर हवा का x मात्रा या t मात्रा, जो भी t मात्रा निकलता है, t मात्रा बाहर निकलता है। तो हम लोग t1 यानी x मात्रा को निकाले हैं, ठीक है। अब कहता है जब हम लोग t2 के मान निकालते हैं तो प्रत्येक बार में पंप किए गए श्रेणी की संख्या से प्रत्येक बार में बेलन का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है, 4 हो जाएगा, यानी 4x माइनस एक्स यानी कितना हो गया 3x/4। इसके बाद हम लोग अगर t3 पे बात करते हैं तो 3/4 माइनस प्रत्येक बार जितने शेष बचेंगे उसके प्रत्येक बार में उतनी हवा का आयतन वो क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। अब इसे जब हल करते हैं तो 3x/4 यानी 3x/16, 4/16 का एलसीएम कितना हो जाएंगे 16, तो 4 × 16 4 12, यहाँ हो गया 3x, 12 में से 3 गया 9x/16। क्या इसे हम लोग 3/4 का होल स्क्वायर का x लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक बार की सीमा वैल्यू में हर एक मान प्रत्येक बार में अलग अलग आ रही है। प्रत्येक वैल्यू जो होती है, वैल्यू में या सीमा जो होती है अलग अलग आ रही है, यानी कि हर एक बार हर वैल्यू, यहाँ सबसे पहली बार में x वैल्यू आया, दूसरी बार में 3x/4 वैल्यू आया, उसके बाद में 3/4 का होल स्क्वायर इंटू x वैल्यू आया। यानी हर कंडीशन में, स्थिति में जो वैल्यू की सीमा है वो अलग अलग प्रक्रिया में आ रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एपी का जो सीरीज है, एपी का जो सीरीज है, पहले x निकाला, फिर 3x/4 निकाला, फिर 3/4 के होल स्क्वायर का x निकाला, उसके बाद अगर और देखना चाहते हैं तो 3/4 के क्यूब का x हो जाएगा, डॉट डॉट इसी प्रकार से क्या होगा, चलता रहेगा। कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने दूसरा देखा। अब देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई, जिस प्रकार टैक्सी वाला था, प्रथम मीटर किराया का लागत जो है वो कितना है, 150 रुपया है, 150 रुपया है, और अतिरिक्त किराया 50 रुपया है, ठीक है। तो T1 जो होगा उसके लिए A वैल्यू आएगा यानी 150 ही आएगा, T2 जो आएगा A+D आएगा यानी 150 + 50 कितने आ गए 200, T3 जो आएगा A+2D आएगा यानी 150 + 2 × 50 यानी 150 + 100 कितने हो गए 250। इसी प्रकार से एपी का जो सीरीज है क्या होगा, बढ़ता चल जाएगा, 150, 200, 250, और निकालना चाहते तो और निकाल सकते हैं। यानी प्रत्येक प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया होगा, पहले बार में 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, ये लगातार प्रक्रिया क्या होगी, चलती रहेगी, ठीक है। ये आपका 5.1 प्रॉब्लम है। अब मैं इसी का 4 नंबर से बता रहा हूँ। इसे बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज का जरा फार्मूला बता दूँ। CI होता है P/1 + R/100⁻n या T। P क्या हो, CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, P क्या हो गया मूलधन, R क्या है दर, 100/n या T है ना, n या T। अब इस पे आपको ध्यान देना है। इसमें मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये,
आर कितना है 8%। ठीक है, तो अब इस किस प्रकार से बढ़ता है, यानी देखते हैं हम लोग प्रथम वर्ष के लिए। प्रथम वर्ष के लिए तो प्रथम वर्ष यानी T1 बराबर जो होगा, तो ये 10,000 1 + 8/100 यानी एक आएगा। T2 वर्ष के लिए 10,000 1 + 8/100 उसी प्रकार तीसरे वर्ष के लिए 10,000 1 + 8/100 यानी इसी प्रकार से आपकी सारी प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ती चल जाएगी। यानी एपी का जो सीरीज हो गया वह 1 + 8/100 के लिए 10,000 1 + 8/100 के लिए, और फिर नेक्स्ट टर्म होगा 10,000 1 + 8/100 के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे कंडीशन स्थिति जो है इसी CI के लिए रखते हैं, और इसी CI के लिए हर एक प्रत्येक बार में मान जो होती है इसकी क्या होती है, बदलती रहती है। तो ये आपका प्रथम क्वेश्चन संपन्न हुआ। कोई दिक्कत अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप सभी का हमारे क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पहला बता रहा हूँ, जिसमें A का मान 10 है, D का मान 10 है। ये 5.1 का 2 का पहला सवाल। इसमें कहा गया है एपी के 4 पद लिखिए, यानी T1 बराबर जो होता है A होगा, यानी 10 तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये T2 होगा A + D के लिए 10 + 10 कितने हो जाएंगे 20। T3 के लिए तो A + 2D हो जाएगा, यानी 10 + 2 × 10 10 + 20 कितने हो जाएंगे 30। फिर T4 के लिए अगर आते हैं तो A + 3D, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था A बराबर A + n - 1 × D। फिर 10 + 3 × 10 तो कितने हो गए 10 + 30 = 40। तो ये एपी का सीरीज आ गया 10 20 30 40 ... ये हमारे सारे पद निकल गए। उसी बात देखिए इसका, तो A बराबर कितने हो गए -2, D बराबर 0। तो सेम पर प्रोसेस A जो होगा ये -2 में चलेगा, और T2 जो होगा A + D के रूप में। तो -2 + 0 कितना हो जाएगा -2। T3 को देखते हैं अगर, तो A + 2D। ठीक है, तो A तो रहेगा ही -2, और कोई भी संख्या हम 0 × -2 यानी कितनों भी पद को अगर निकाल लेंगे तो ये भी क्या होगा, इसी रूप में चलेगा, यानी -2 -2 -2 -2। क्योंकि कोई भी संख्या में 0 गुना करने के बाद उसकी सारी डिजिट क्या होती है, बदल जाती है, यानी 0 के रूप में ही वो फार्मूला में बदल जाती है। फिर देखिए इसी का तीसरा नंबर सवाल। A का मान 4 है, D का मान -3 है। ठीक है, तो T1 जो होगा A के बराबर होगा, यानी कितने हो गए 4। T2 जो हो गए A + D हो गए 4 ± 3। तो बताना चाहेंगे आपको कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 में से 3 गया 1। फिर T3 के लिए अगर आते हैं तो A + 2D होगा 4 + 2 × D का वैल्यू -3। 4 - 6 कितना हो गया -2। फिर T4 के लिए आते हैं तो A + 3D 4 प्लस कितने हो जाएंगे 3 × -3, यानी 4 - 9 कितने हो गए -5। तो आप देख सकते हो कि हर एक पदों में हम लोगों ने कुछ नहीं कर रहा हो, सिर्फ व्यापक रूप के तरीके तौर तरीके के अनुसार हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। तो पहले पद कितने हो गए 4 1 -2 -5 ... आपके बुक के पीछे में आंसर भी दिया गया है, आपको पता ही है। फिर देखेंगे आप A बराबर कितना दिया हुआ है -1, D का वैल्यू है 1/2। अब आगे गौर करेंगे आप,
इसे भी सेम प्रोसेस a बराबर -1 t2 a प्लस डी के रूप में। तो a प्लस डी, a तो -1 हो गया, d कितना हो गया +1/2। तो बताएंगे जरा यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है कि नहीं है ना। तो वहाँ से आप 2 एक का लघुत्तम 2, ये -2 + 1 यानी कितना हो गया -1/2। फिर t3 हो गया a प्लस 2d के रूप में, तो ये हो गया -1 2 गुने 1/2 कट गया यानी -1 + 1 कितना हो गया 0। फिर हो गया t4 यानी a प्लस 3d -1 + 3 गुने 1/2 -1 + 3/2 यानी 2 -2 + 3 यानी कितने हो गए 1/2। यानी AP का जो सीरीज निकल कर आया -1 -1/2 -1/2 0 1/2 ... यानी इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति में AP के सीरीज का जो मान है वो हमेशा अपने कर्मों वो चलता रहता है। कहीं से दिक्कत हो रही होगी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर हमारा बताने का तरीका अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे। 1.25 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, देखिएगा माइनस देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन माइनस कुछ करता नहीं है, वो हमारे लिए काम और आसान करता है। बताता हूँ आपको t1a बराबर कितने हो गए -1.25, t2 निकालना होगा a प्लस डी लगा दीजिए तो -1.25 डी का वैल्यू एक बल्कि जुटेगा नहीं बल्कि घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो आप देखिएगा अगर जोड़ेंगे तो ये -1.50। फिर t3 के लिए तो ये हो जाएगा a प्लस 2d -1.25 2 गुने -0.25 1.25 माइनस 25 गुना 50 यानी 0.50 यानी कितने हो गए -1.70। ठीक है, तो AP का जो सीरीज यहाँ हो गया आपका -1.25 -1.50 -1.70। तो इस तरह से क्या होगा लगातार बढ़ता चला जाएगा। अब मैं आपके लिए सवाल लेकर आ रहा हूँ 3 का फर्स्ट। कहता है प्रथम पद AP का जो सीरीज है वो दे रखा है 3 1 -1 और -3। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे अगर हम लोग यहाँ से प्रथम पद, तो प्रथम पद बोलते हैं पहले वाले को। और रही बात D निकालना है सर्वांतर, तो सर्वांतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है T2 - T1 यानी 1 - 3 = -2। फिर T3 - T2 -1 और T2 निकालिएगा -1 यानी कितना हो गया -2। फिर हो गया T4 - T3, T4 कितने हो गए -3 और -1 यानी -3 + 1 = -2 यानी AP का जो सीरीज हो गया ये -2 -2 ... यानी इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं। AP का सीरीज तो निकला हुआ था, यानी सर नहीं निकालना था, तो सिर्फ D निकालना है। तो इसमें हम लोग D देख सकते हैं। मैं चेक किया कि आपका D का जो वैल्यू है वो सेम आता है कि नहीं हर एक स्थिति में। तो हमने पाया कि जो D का वैल्यू है वो प्रत्येक श्रेणी में क्या हो रहा है बिल्कुल सेम ही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ाऊं। अब आगे देखते हैं -5 -1 3 7 ... इसमें भी देख सकते हो आप प्रथम पद जो है -5 हो गया। D निकालने के लिए 2 को चेक करते हैं इसमें T2 - T1 यानी -1 और -5 यानी -1 प्लस कितने हो गए 4 यानी कितने हो गए 3 -1 3 + 1 = 4
इसीलिए ए का मान तो -5 आएगा ही और डी का मान 4 आएगा। उसके बाद देखिएगा 1/3 5/3 फिर है 9/3 13/3 13/3। इसमें भी देखिएगा कि सेम होगा, ए का मान तो 1/3 हो ही जाएगा और इसे हटाने के लिए 5/3 माइनस 1/3 3 को निकालेंगे नहीं, 5 माइनस 1 कितने हो गया 4/3। इसका मतलब है कि आपका ए निकल गया और ये डी निकल गया, 4/3। डी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला वही है T2 माइनस T1, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। फिर नेक्स्ट 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखेंगे ए का मान 0.6 आ गया और डी का मान T2 माइनस T1 निकालेगा तो 1.7 माइनस 0.6 होगा। घटाएंगे यहाँ से तो साथ में छू गया एक यानी 1.1। इससे मतलब है कि डी का मान भी कितना आएगा 1.1 ही आएगा। और आगे देखिएगा कौन कौन से एपी है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या है, अभी तक हम पढ़ रहे थे सिर्फ ए निकालना और डी निकालना, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले पदों के बारे में जानना होगा आपको कि ये पद जो है, दिए गए पद जो है वो एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। अगर वो दिए गए पद अगर एपी में होंगे तो आपको आगे का पद निकालना है, अगर नहीं है तो नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को पद चेक करना होगा कि है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ए का मान 2 निकाला, डी के लिए T2 माइनस T1 यानी 4 माइनस 2 कितने हो गए 2। फिर T3 माइनस T2 यानी 8 माइनस 4 कितने हो गए 4। हमारे दो ही पद से पता चल रहा है कि यह संख्या दिया गया एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, क्योंकि इसके सर्वांतर समान नहीं है, इसके सर्वांतर समान नहीं है, न दिया गया पद समान नहीं है। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन में भी चल रहे हैं। तो 5/2 3 और 7/2 हर कंडीशन में वही चीज़ चेक करना है आपको, बस ध्यान से देखना है। ए का मान इसमें 2 हो गए, डी का मान निकालना है T2 माइनस T1 करके, तो ये T2 हो गया, ये T1 हो गए। देखिएगा तो 5/2 माइनस 2 तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 दूना 4 कितने होगा 1/2। और देखते निकाल के T3 माइनस T2 3 माइनस 5/2, इसमें भी 2 एलसीएम, 3 दूना 6 माइनस 5 यानी कितने होगा 1/2। यानी हर कंडीशन में मान जो वैल्यू है वो क्या है सेम है, इसका मतलब यह संख्या एपी में है। अतः यह एपी में है क्योंकि सर्वांतर क्या है समान है, सर्वांतर समान है। इसमें आप पाएंगे सर्वांतर समान नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। तो अब आपको इसका अगला पद निकालना है। तो 1 2 3 4 5 तो दिया हुआ है, तो पांचवा पद निकालना होगा, इसका मतलब a प्लस 4d के रूप में। तो a का मान तो आपको पता है, यहाँ से 2 है, t का मान आया हुआ है वहाँ पर 1/2, तो 2 एलसीएम 2 दूना 4 प्लस 1 कितने हो गए 5/2। नेक्स्ट पद कितने हो जाएंगे 4 में मल्टीप्लाई 2 दूना 4 यानी 2 प्लस 2 कितने हो जाए 4। फिर अगर निकालेंगे हम लोग T6 के लिए यानी a प्लस 5d, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2
5 गुने 1/2, 2 प्लस 5/2, 2 एकम 2 दूना 4 प्लस 5 कितना हो गया 9/2, T7 A प्लस कितना हो गया 6D, 2 प्लस 6 गुने 1/2, 2 3 6, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो T8 तक निकालना होगा तो A प्लस 7D, शायद समझ पा रहे होंगे आप लोग, 7 गुने 1/2, 2 प्लस 7/2, 2 LCM 2 दूना 4 प्लस 7, 7 4 11/2। तो इसमें देखेंगे आप कि हर एक कंडीशन में जो मान है यानी वैल्यू जो है हमेशा वो क्या हो रही है बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो वैल्यू जो है यानी इस प्रकार से एक कब करना है आपको, जब एपी के पदों का मान जब चेक हो जाता है और सर्वांतर का मान सेम आता है। ठीक है, जब सर्वांतर का मान सेम आता है तो हमें इस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए आप 4 का 1 2 मैंने बता दिया, लगातार बता रहा हूँ भाई, बस अल्टरनेटिव नहीं है। अब देखिए 4 का थर्ड -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट डॉट। तो रिकॉर्ड करेंगे यहाँ से। इसमें आपका ए का जो वैल्यू है -1.2 है, डी का वैल्यू है T2 माइनस T1, -3.2 माइनस यानी प्लस हो जाएगा 1.2, घटाएंगे यहाँ से 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो -2.0 यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या -2 भी लिख सकते हैं। T3 माइनस T2 नेक्स्ट करेंगे अगर तो -5.2 और फिर यहाँ भी प्लस हो जाएगा 3.2, घटाएंगे यहाँ से भी 0, 5 में से 3 गया 2, माइनस में -2। इसका मतलब है कि ये पी में है, सर्वांतर क्या है समान है, सर्वांतर समान है। ये दोनों में पहले वाले समान नहीं था, लेकिन यहाँ पर सर्वांतर क्या है भैया समान है। जब सर्वांतर समान है तो हमें अगला पद निकालना होगा, यानी 1 2 3 4 यानी 5वां पद से इससे कम लिखना है, यानी A प्लस 4D। तो A का वैल्यू कितना हो गया -1.2, 4 गुने D का वैल्यू कितना है -2, तो -1.2 -8 यानी कितना हो गया -9.2। ठीक है, 86 के लिए A यानी A प्लस कितने हो गए 5D, यानी -1.2 प्लस 5 गुने -2 यानी -1.2 और माइनस कितना हो गया 10 यानी -11.2। फिर आता है T7 के लिए, तो A प्लस 6D यानी -1.2 प्लस 6 गुने -2 -1.2 14 12 यानी -13.2। अगर इसी प्रकार हम लोग T8 को भी निकालेंगे तो A प्लस 7D ही हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं अंतर 2 11 13 का है, और ये 15.2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग हर कंडीशन में हर वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कि सबसे पहले एपी चेक करने के लिए आपको आना चाहिए, कम से कम 2 पदों तक या 3 पदों तक निकाल कर देख लेंगे हम लोग कि 2 अगर मान या सेम आता है, वैल्यू सेम आ गई तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वह सर्वांतर सेम आ गया तो मान सेम होगा, तो वह मान हमें कोई दिक्कत नहीं पहुंचाता है और आसानी से आप लोग इसे कर लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके देखेंगे। अभी तक मैंने आपको, अब देखेंगे इसका 4 नंबर सवाल, -10 -6 -2 2 2। गौर करेंगे इस पर। पहला वैल्यू -10 है,
डी निकालने के लिए जा रहे हैं हम लोग T2 माइनस T1, यानी -6 और माइनस यानी +10 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 4, यानी T3 माइनस T2, T3 कितना है -2 और यहाँ प्लस से हो जाएगा, ये भी 4, यानी एपी में है, एपी में है क्योंकि सर्वांतर क्या है, सर्वांतर समान है। ठीक है, अब यहाँ से 1 2 3 4, तब T5 के लिए आना है, तो A प्लस कितना हो जाएगा 4D, तो -10 + 4 गुने D का वैल्यू कितना है 4, तो -10 + 16 यानी कितने हो गए 6। T6 निकालने जा रहे हैं, तो A + 5D हो जाएगा, यानी -10 + 5 गुने 4, तो यहाँ कितना हो गया -10 + 5 के 20, कितना हो गया 10। 4 का अंतराल का सीमा है, फिर A + 60 लिखेंगे हम लोग, -10 + 6 गुने 4, यानी -10 + 6 चौका 24, कितने बच गए 14, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग अगर 8वां पद निकालना है तो A + 7D, यानी सभी में अंतर 4 का, तो 6 10 14, तो अगला पद 18। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक टर्म के पदों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप, कैसा लगा हमारा वीडियो। कोई भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रही हो, फिर भी पूछेंगे। 3 + 2 3 + 3 √2 इसमें देखेंगे आप, A का वैल्यू 3 है, D निकालिए, तो 3 + 2 √2 - 3 कट जाएगा, कितना आ गया √2, फिर घटाएंगे तो 3 + 2 √2 अंदर चिन्ह क्या होगा चेंज जाएगा, ये भी 3 से 3 गया, 2 में से 1 गया, कितने बच गया √2, यानी हर वैल्यू क्या आ रही है सेम वैल्यू आ रही है। जब वैल्यू का मान सेम हो तो बताया क्या गया आपको कि एपी में है, और इसका क्यों सर भाई, तो ये इसका सर्वांतर क्या इसका भी है तो समान है। ठीक है, 1 2 3 4, अगला T5 पदों के लिए आते हैं, तो A प्लस कितने हो गए 4D, ये 3 हो गया, 4 गुने D का वैल्यू तो 3 + 4 √2, T6 निकालना चाह रहे हैं, तो ये +5D हो जाएगा, तो 3 + 5 गुने √2, 3 + 5 √2, T7 निकालिए तो A + 6D, 3 + 6 गुने √2, तो 3 + 6 √2, T8 यानी A + 7D, तो ये होगा 3 + ये होगा 3 7 √2, यानी हर एक पदों में आप एक ही चीज देखेंगे, लाइन कट गई थोड़ी, आप इसमें एक ही चीज देखेंगे कि हर एक मानों में एक ही चीज आती है कि इसमें पदों का मान किस प्रकार हम निकालने जा रहे हैं। हमें इस प्रकार के वैल्यू में हमेशा मान जो होती है एक प्रकार एक निष्ठ होकर निकलती है। देखिए 6 नंबर सवाल, 0.2 0.22 0.222 0.22 ... अब इसमें देखिए तो ए का मान 0.2 आ गया, डी निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो 0.2 - 0.2, ठीक है, तो इसको डिस्मल का घटा आपको आना चाहिए, 0.20 घटाएंगे तो ये 2 ये 0 कितने आ गए 0.02। अगर देखें इसके नेक्स्ट अगले पदों के लिए तो वो भी अलग अलग मान देगा, ठीक है, तो ये लिखेंगे आपको कि ये पी में नहीं है, ये पी में नहीं है क्योंकि इसके समांतर का जो मान है वो समान नहीं है। नेक्स्ट देखिए 0 - 4 -8 -12 ... इसमें देखते हैं हम लोग ए का मान 0 हो गया,
और डी निकालेंगे तो -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 आएगा। -8 + 4 हो जाएगा, यानी -4 हो गया। इसका मतलब एपी में है, क्योंकि सर्वांतर का मान क्या है, समान है। एपी में है, सर्वांतर समान है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग एक ही चीज क्या देख रहे हैं कि हर एक वैल्यू जो होती है 1 2 3 4 5वां पद निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ भी a + 4d के रूप में हम लोग काम करना होगा। तो a + 4d यानी a का वैल्यू 0 हो गया, 4 गुने d का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा, यानी -4। तो अगला पद -16 होगा t6 के लिए। तो a + 5d रखेंगे तो ये भी 0, तो 5 गुने -4 तो ये भी -20। t7 के रखेंगे तो a + 6d, तो 0 + 6 गुने -4 तो -24। यानी अगला अलग देखते हैं अगला पद। तो a + 7d, 0 + 7 गुने -4 यानी -28। इसका मतलब है कि हर एक पदों में एक निश्चित वैल्यू के अनुसार इसका मान क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब देखिए 8वां नंबर सवाल, -1/2 -1/2 यानी सब क्या है, समान है। तो हम इसे बिना बनाए भी हम कह सकते हैं कि हर एक मान इसका भी क्या आएगा, समान ही आएगा। ठीक है, बिना सॉल्व किए हुए। तो अगर फिर भी देख लेता हूं मैं, क्योंकि डी का वैल्यू इसका 0 आने वाला है बिना सॉल्व किए हुए। -1/2 डी निकालेंगे तो क्या होगा, t2 - t1 -1/2 प्लस माइनस प्लस जाएगा ना, तो कट कितने हो जाएंगे, 0। इसीलिए जब d का मान 0 आ गया तो यह एपी में तो है, और सर्वांतर हर एक मानों के लिए जब 0 होता है तो इसका प्रत्येक मान जब 0 में आता है तो इसका प्रत्येक वैल्यू कोई भी वैल्यू हो, यानी 4वां पद दिया हुआ है तो आपका 5वां पद भी -1/2 होगा, 6ठा पद भी -1/2 होगा, 7वां पद भी -1/2 होगा, 8वां पद भी -1/2 ही होगा। प्रत्येक पदों में एक ही चीज होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होगी। नेक्स्ट, देखेंगे इसमें भी है 1 3 9 27 ... इसमें क्या करना चाह रहा है आपसे, a का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू t2 - t1 निकालेंगे तो 3 - 1 कितना हो गया, 2। अब यहाँ देखेंगे सर्वांतर समान नहीं होगा, तो 9 में से 3 गया 6, नहीं लिखेंगे यह एपी में क्या है, एपी में नहीं है, क्योंकि सर्वांतर इसका सेम नहीं है। ए हो गया 2a 3a 4a ... यानी a का वैल्यू a तो आ ही गया, d का वैल्यू निकालते हैं 2a - a यानी कितना हो गया, a 3a - 2a यानी कितना हो गया, a। यानी हर कंडीशन में इसका मान क्या है, समान है। हर कंडीशन में वैल्यू सेम होने के कारण यह एपी में क्या है भैया, है, एपी में है, समांतर क्या है, समान है। तो a 2a 3a 4 है। तो अगला पद अगर निकालेंगे आप तो a + 4d तो लेगा ही, यानी a + 4 गुने d का वैल्यू है, तो a + 4a कितने हो जाएंगे, 5 है। t6 निकालेंगे तो a + 5d तो लेगा ही, यानी a + 5 है, तो a + 5 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी 6 है। उसी प्रकार t7 निकालेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और t8 निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कहीं भी दिक्कत हो समझने में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। कहीं डाउट हो रही हो या जल्दी स्पीड में चल रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके जरूर देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका 11वां नंबर सवाल, a² aq a⁴ ... तो a का वैल्यू a तो होगा ही, और d निकालने के लिए a² - a, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हर एक कंडीशन में मान जो है, अगर यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं तो a - 1 बचेगा, फिर aq - a² निकालेंगे तो a² हो जाएगा,
फिर ए माइनस वन तो बचेगा, लेकिन हर एक मान क्या हो रही है, ए पी में कंडीशन अलग अलग है, इसलिए लिखेंगे हम लोग ए पी में नहीं है। ठीक है, फिर देखिए इसका 12वां नंबर सवाल, ये हो गया √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट डॉट। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़िए। तो ये √2 हो गया, 8 को भी तोड़ेंगे हम लोग, तो ये 2√2 हो गया, 18 को तोड़ेंगे हम लोग, तो 3√2, इसको तोड़ेंगे 4√2। अगर तोड़ना है तो मैं दिखाता हूँ तोड़ कर। तो 2 से 9, ये 3 से 3 3 9, जो लगेगा 3√2 के रूप में। स्क्वायरिंग में लाइए सब। तो इसका मतलब हो गया ए का मान √2 हो गया, डी निकालने के लिए तो 2√2 माइनस √2 कितने हो गया भैया, 2 में से 1 गया √2, है ना। इसी प्रकार 3√2 माइनस 2√2 यानी इसका भी √2। इसका मतलब है कि इसका में एपी में भी है। तो एपी में है तो अगला वैल्यू 1 2 3 4, पांचवा पद निकालना है ना, तो ए प्लस 4d आएगा। तो ए का मान कितना हो गया, √2 आएगा। 4 गुने डी का वैल्यू √2, यानी √2 प्लस कितने हो गए 4√2। तो 4 है 1, 5√2। 5√2 का मतलब समझ रहे हैं ना, 5 में 25 गुना 50। ठीक है, T6 को देख लीजिए। तो a प्लस 5d, तो √2 तो होगा ही, और 5 गुने डी भी होगा, यानी √2 प्लस 5√2 यानी कितने हो गए 6√2, है ना। तो 6 6 36 दूना 72। उसी प्रकार अगर T7 को निकालेंगे हम लोग, तो T7 के लिए कितना हो जाएगा 60 ना, तो √2 प्लस 6√2 तो होगा, यानी 7√2 हो जाएगा। सस्ते 49 49 दूना 98, यानी √98। इस प्रकार से सभी मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप आराम से जरूर पूछ लेंगे। फिर देखेंगे √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या देखेंगे, हर एक पदों में वैल्यू कोई मान क्या है अलग अलग। कोई पूर्ण वर्ग है, जैसे 9 पूर्ण वर्ग है किसका, 3 का, तो ये 3 निकल के आ जाएगा। तो यह पी में क्या होगा, नहीं होगा, ये पी में नहीं है। फिर देखिए 14 नंबर सवाल, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब इसका 1 9 25 49 डॉट डॉट डॉट, यानी ए का मान तो 1 हो ही गया। डी का मान निकालिए, 9 में से 1 गया 8। फिर निकालेंगे हम लोग 25 माइनस 9 16। तो आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि अभी जो दिया गया वैल्यू है वो अभी क्या है, ये पी में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि सर्वांतर जो घटा का वैल्यू आ रहा है वो समान नहीं आ रहा है। देखिए नेक्स्ट मान, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसके बाद 73 दे रखा है, 73 है ना। तो हो गया 1 25 49 73 डॉट डॉट डॉट। अब देखना है इसका वैल्यू निकालिए, मान सेम आता है कि नहीं। तो ये का मान तो 1 होना ही है। 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24। फिर 49 माइनस 25 कितने हो जाएंगे 24। फिर 73 माइनस 49 भी करके देखते हैं हम लोग, 13 में से 9 गया, चाहे 24 ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया संख्या क्या है, एपी में है। जब संख्या एपी में है ही तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है ना। तो हम लोग 1 2 3 4, अगर 5वां पद के बारे में बात करते हैं तो a प्लस 4d के रूप में जाता है। तो a का वैल्यू 1 आ गया, 4 गुने d का वैल्यू 24, 24 चौक 96, 96 कितना हो जाएगा 97। ठीक है, T6 निकालने जा रहे हैं। तो a प्लस कितने हो जाएंगे 5d,
तो 1 प्लस 5 गुणे 24, 24 से 121। इसी प्रकार से आप लोग इसके दो पद को और निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम लोग आज पूरा 5.1 क्लियर कर लिया एपी का पूरा प्रॉब्लम A to Z। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप A to Z क्वेश्चंस की सर्कुलेशन को एक साथ लेकर चलें और पूरे क्वेश्चंस को वीडियो में रोक के ना देखें। पूरा मैंने का क्वेश्चन बताया है, पूरा इसमें है, इसीलिए आप लोग A to Z क्वेश्चन सवालों को हल करें। ठीक है, आज अगला सीरीज में हमारा ये पार्ट 3 चल रहा था एपी का। 2 पार्टों में हमारा थ्योरी आया हुआ है, तो दोनों पार्टों को जरूर देखेंगे। इसके बाद हम लोग 5.2 का चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और इसके लिए आप कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर बताएंगे और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, गुड बाय। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।